इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दुनिया का पहला डुअल स्टेल्थ ड्रोन भारत में बनाया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। दुनिया का पहला। अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, यहां तक कि तुर्की भी ड्रोन की टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन डुअल स्टेल्थ ड्रोन के मामले में भारत बहुत जल्द एक बहुत लंबी छलांग मारने वाला है। यह ड्रोन दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है, इंफ्रारेड से बच सकता है, रेडियो और जीपीएस सिस्टम के जैम होने पर भी दुश्मन के मिलिट्री बेसेस और कमांड सेंटर के साथ साथ जो दुश्मन के दूसरे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, वहां तक पहुंचकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि ड्रोन वॉरफेयर में अप टू डेट होना भी और अप टू डेट और अपग्रेड रहना भी कितना जरूरी है। यह भी देखा कि स्ट्राइक ड्रोन्स हमारी सेना की मारक क्षमता को कैसे एकदम से बढ़ा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे पास ऐसी ड्रोन की तकनीक हो, ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी हो जो दुश्मन के इलाकों में बिना इंटरसेप्ट हुए घुस जाएं और फिर अपने टारगेट को तबाह कर दें। इसी जरूरत को जो है पूरा करने के लिए इसका जवाब बनकर आने वाला है रामा ड्रोन। इस डुअल स्टेल्थ ड्रोन को बना रही है भारत की दो स्टार्टअप्स कंपनियां। ये दोनों कंपनियां हैदराबाद बेस्ड हैं। पहली कंपनी है वीरा डायनेमिक्स और दूसरी है बिनफोर्ड रिसर्च लैब्स। दोनों कंपनियां भारत की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही हैं। वीरा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल और वेयरेबल सेंसर्स, इसके अलावा क्वांटम सेंसर्स, इन जैसी तकनीकों पर वो काम कर रही है और कर आगे भी इसको और ज्यादा अगले लेवल तक पहुंचाने वाली है। तो बिनफोर्ड रिसर्च लैब्स रोबोटिक्स और ड्रोन्स डेवलप करती है। बिनफोर्ड के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत की तीनों सेनाओं के अलावा एनएसजी, बीएसएफ और तेलंगाना पुलिस इस्तेमाल कर रही है। और दुनिया के इस पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन को बनाने के लिए इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिला लिए हैं जी। यानी दोनों कंपनीज मिलकर रामा ड्रोन बना रही हैं। अब आपको भारत की सेना में आने वाले इस अचूक और असरदार अस्त्र की जितनी डिटेल मुझे मिली है वो डिटेल आपको बताता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुनिया के पहले इस भारतीय डुअल स्टेल्थ ड्रोन को जो बनाया गया है इसके ऊपर नैनोटेक कोटिंग की गई है। इस कोटिंग को रामा नाम दिया गया है, RAMA, यानी रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडाप्टिव। इस कोटिंग को वीरा डायनेमिक्स ने तैयार किया है। अब इस कोटिंग को जैसे ही बिनफोर्ड के द्वारा बनाए गए यूएवी पर लगाया जाता है, यूएवी रडार से करीब करीब गायब हो जाता है, रडार पर दिखेगा ही नहीं। असल में रामा एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोटिंग है जो दो कार्बन कंपाउंड्स को ब्लेंड करती है। यह कंपाउंड रडार वेव्स को खुद से टकराने के बाद डाइवर्ट होने के बजाय उन्हें एब्जॉर्ब कर उन्हें हीट में यानी कि गर्मी में बदल देते हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड की दर से फैल जाती है। इतना ही नहीं, यह एम्बिएंट टेम्परेचर यानी उस वक्त यूएवी के आसपास के तापमान के हिसाब से खुद को सिंक भी कर लेता है। इससे यूएवी को थर्मल बैलेंस मिल जाता है, जिससे रडार का क्रॉस सेक्शन और हीट सिग्नेचर दोनों ही बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वीरा डायनेमिक्स ने रामा को स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया था। तब इंडियन नेवी ने IR स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जरूरत बताई थी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रामा ने IR यानी कि जो इंफ्रारेड सिग्नेचर हैं उनको 97% तक कम कर दिया था। साई तेजा पेद्दिनेनी वीरा के CEO हैं। उन्होंने इस तकनीक के बारे में क्या कहा है वो देखिए। वो कहते हैं, इस सामग्री के विकास की शुरुआत 2022 में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO की तरफ से सामने रखी गई एक समस्या से प्रेरित थी। इसमें भारतीय नौसेना के लिए
एक इंफ्रारेड स्टेल्थ की तकनीक की तलाश की जा रही थी और इसी वजह से रामा को बनाया गया। अब ये जो रामा है, जो स्टेल्थ कोटिंग, नैनो कोटिंग जिसे हम कहते हैं, 97% IR सिग्नेचर रिडक्शन है इसमें। रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी और रडार सिग्नेचर में 90% से ज्यादा की कमी ये ला देता है। रामा प्लेटफॉर्म वाइड इनविजिबिलिटी के हमारे विजन का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिर्फ एक सामग्री नहीं है, ये फ्यूचर वॉर के लिए यानी भविष्य के युद्ध के लिए एक रणनीतिक क्षमता है। 97% इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन, 90% रडार सिग्नेचर रिडक्शन और रडार स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी। अब इस कैपेबिलिटी वाला भारत का ड्रोन जब मिशन पर निकलेगा तो दुश्मन के रडार के लिए इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा, जब तक कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी इसको काउंटर करने के लिए नहीं आ जाती। सिद्धांत जैन बिनफोर्ड के फाउंडर और CEO हैं। उनका कहना है कि रामा की कोटिंग से सुसज्जित हमारे ड्रोन लड़ाई के मैदान में कोवर्ट और हाई रिस्क मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये दुश्मन के डिटेक्ट टू एंगेज की क्षमता को लगभग खत्म कर देते हैं। वीरा और बिनफोर्ड इस प्रोजेक्ट पर तो ज्वाइंटली काम कर ही रही हैं, साथ में भारत का रक्षा मंत्रालय भी आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत इन्हें सपोर्ट भी कर रहा है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है अडानी डिफेंस, वो भी स्काई स्ट्राइकर नाम के एक ड्रोन पर यानी कि UAV पर काम कर रही है, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है। वहीं DRDO भी पिछले कई साल से घातक और स्विफ्ट के जो ट्रायल्स है वो भी कर रहा है, वो भी हमारे स्टेल्थ ड्रोन्स हैं। लेकिन वीरा और बिनफोर्ड का ये रामा ड्रोन डुअल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला पहला ड्रोन होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ड्रोन का डेवलपमेंट करीब करीब पूरा हो चुका है और इस साल के आखिर तक इसे इंडियन नेवी में शामिल भी किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं इसके लिए। यह बहुत खास बात है कि यह रामा स्टेल्थ कैपेबिलिटी UAV के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी ये जो नैनोटेक है, नैनोटेक कोटिंग है, वो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, इन पर भी वो कोटिंग करके उन्हें भी डुअल स्टेल्थ कैपेबिलिटी का बनाया जा सकता है। और शायद मुझे लगता है कि इस पर काम जारी है। तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई खबर आपको मिले तो हैरान मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि भारत टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहा है, काम हम कर रहे हैं और इसकी खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसकी कामयाबी की खबरें भी आप तक मैं दिखाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,